अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। जावेद भट्ट सियालकोट, जावेद भट्ट की रिहाइश जो थी ना, ग्रीनवुड जो है रोड के ऊपर इसकी रिहाइश थी और इमाम साहब जो है ना कोई जगह है वहाँ पे। बाद में जब ये बिल्कुल आखिरी इसका टाइम आ गया हुआ था तो ये इमाम साहब में इसने रिहाइश रख ली थी। नाज़रीन, ये कदकाठ वाला बंदा था और हंसमुख आदमी था और सियालकोट के अंदर जो लोग हैं ना आज भी इसको याद अच्छे अल्फाज के साथ करते हैं। ये बंदा जो था बड़ा मस्बत सोच वाला था। बेसिकली सियासत जो थी ना इसको बड़ी पसंद थी। ये जब कॉलेज में दाखिल होता है तो ये MSF को ज्वाइन कर लेता है। जिस वक्त ये MSF को ज्वाइन करता है ना तो नईम सहर जो है ना वहाँ पे MSF का सदर था। जिस वक्त चौधरी अरशद बिन मर्डर हो जाता है ना उसके बाद पूरे पंजाब का जो MSF का सदर था ना वो नईम सहर बन जाता है। नाज़रीन, जिस वक्त ये कॉलेज में दाखिला लेता है ना तो गर्ल्स कॉलेज जो था ना वहाँ पे लड़कों ने जो पूंडी करने के लिए जाते थे उन्होंने खड़ा होना छोड़ दिया था। यानी कि इस बंदे ने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त जो अपनी लाइफ गुजारी। और जो इसके स्टूडेंट जो साथ इसके तालिब इल्म होते थे वो ये बताते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्हीं से बातें कंफर्म करनी होती है। वो ये कहते हैं कि माँ बहन जो थी ना उनका बड़ा दीद लिहाज करने वाला बंदा था और ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। नाज़रीन, जिस वक्त ये जावेद भट्ट सदर बनता है ना तो वहाँ पे जो था ना इसका भाई इस्लाम भट्ट इसके साथ होता है और इसके अलावा जो है एहतिशाम शाह, कैस अली शाह और अनीस अली जो था ना इसके दस्ते रास और इसके दोस्त होते हैं। ये नाज़रीन जो थे ना सारा ग्रुप जो था ना ये बड़े ओहदों पे फायज थे। MSF के इनके पास ओहदे थे। एक दिन जो है ना नाज़रीन नईम सहर पे फायरिंग होती है और इसको 9 फायर जो है ना लग जाते हैं। इसकी हालत बड़ी सीरियस हो जाती है और इसको कहते हैं कि फौरी तौर पर जो है ना इसको म्यू हॉस्पिटल लाहौर शिफ्ट कर दें। नाज़रीन, नईम सहर को जब फायर लग जाते हैं ना तो इसके साथ खून जो मैच करता है ना वो अनीस शाह का और एहतिशाम शाह का करता है। उनको 20 के करीब मेरे बोतलें जो है ना खून की दरकार थी। सुना कि इन्होंने 2-2 बोतलें जो है ना, हालांकि ऐसे होता नहीं, इन्होंने 2-2 बोतलें भी अपने दोस्त को दी। खैर, इसको म्यू हॉस्पिटल लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। इसकी हालत बड़ी सीरियस थी। नाज़रीन, नईम सहर को जब फायर लगते हैं ना तो पूरा सियालकोट उसी लॉक हो गया था। इतने जुलूस जलसे और जो है ना एहतजाज हुए हैं, दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया, लोगों ने सोग का जो है ना इजहार किया था। नाज़रीन, नईम सहर को जब फायर लग जाते हैं ना तो जावेद भट्ट जो था ना इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और इस मुकदमे में इसको जेल जाना पड़ता है। उसके बाद नाज़रीन अनीस शाह और एहतिशाम शाह जो थे ना ये मरे कॉलेज पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और कॉलेज पे कब्जा कर लेते हैं। नाज़रीन, जब ये जो है ना कब्जा कर लेते हैं ना मरे कॉलेज पे तो ATI के जो तालिब इल्म रहनुमा थे ना ये इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना शुरू कर देते हैं। और ये जो सारा कुछ हो रहा था ना ये नईम सहर को फायर लगने की वजह से और जावेद भट्ट के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज होने की वजह से होता था। नाज़रीन, जितने भी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज होते हैं ना ये लड़के कुछ देर के लिए 1.5 साल के लिए स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं। उसके बाद जब ये पेश होते हैं तो उस वक्त सियासतदान इनकी पुश्तपनाही करते थे। उनको अपने जलसों जुलूसों के लिए आवाम चाहिए होती थी और कॉलेजों पे जो है ना एक कॉल पे सैकड़ों की तादाद में जो है ना लड़के वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो इसलिए सियासतदान इनकी पुश्तपनाही भी करते थे। और ये जब पेश होते हैं ना तो 6 महीने के बाद जो है ना इन सब की बेलें हो जाती हैं। जब ये रिहा होते हैं तो नाज़रीन लोग बताते हैं कि इनकी रिहाई पर जो है ना जेल से लेकर जो है ना इनके घर तक इतनी फायरिंग होती है। इस फायरिंग की जो मिसाल है ना आज तक जो है ना सियालकोट की हिस्ट्री में नहीं मिलती। नाज़रीन, जब ये जावेद भट्ट था ना इसका केस ट्रायल होता है तो गुजरांवाला की जो दहशतगर्दी कोर्ट थी ना वो उसको जावेद भट्ट को बरी कर देती है। और जब रिहा होकर ये वापस सियालकोट में आता है तो लोग ये बताते हैं कि इसकी इतनी ताकत हो चुकी थी और इसके साथ जो लड़के थे ना वो इतने बड़े ओहदों पे आ चुके हुए थे और इतनी बड़ी टीम बन चुकी थी कि सियालकोट में इसका भार किसी ने नहीं उठाया। नाज़रीन, आप यकीन करें कि जब ये रिहा होकर आता है ना जावेद भट्ट तो जितने भी नौजवान दूसरे कॉलेजेस के भी थे वो सब इसको जो है ना रोल मॉडल समझना शुरू कर देते हैं। वो लड़के जो सियासत को ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि ये बंदा जो था ना खुद क्रिमिनल नहीं था, मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुए हैं, लेकिन ये बंदा जो था ना सियासत की तरफ इसका बहुत ज्यादा रुझान था और बहुत ज्यादा लगाव था। आप यकीन करें कि लोगों ने जो है ना वहाँ पे जो सियासतदान थे जिन्होंने खाद इसके ऊपर लगाया हुआ था इसकी कारकर्दगी को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि ये इलेक्शन में हिस्सा ले। नाज़रीन, जब जावेद भट्ट फैसला कर लेता है ना कि मैंने इलेक्शन में खड़े होना और ये कागज़ जमा करवाने की तरफ जा रहा होता है तो इसके गुमनाम चिट्ठी आती है। उसमें लिखा होता है कि तुमने अगर अपने दोस्तों को रिहा करवाना है तो इलेक्शन में हिस्सा ना लो, वरना हम केसों की पैरवी नहीं छोड़ेंगे। ये अपने दोस्तों के पास जाता है, वो जो शाह इसके दोस्त वगैरह पकड़े होते हैं जेल के अंदर उनके पास जाकर उनको सारा मामला बताता है, लेकिन वो इसको कहता है कि हमारी रिहाई की कोई परवाह ना करो, तुमने इलेक्शन लड़ना है। नाज़रीन, ये जो अनीस शाह और एहतिशाम शाह थे ना इनके ऊपर दर्जनों की तादाद में जो मुकदमा दर्ज थे और इनके ज़्यादातर केस जो है ना गुजरांवाला की दहशतगर्दी कोर्ट में चल रहे थे। मुकदमा झूठे थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ज़्यादातर मुकदमा झूठे होते थे।
नाज़रीन, इनके ऊपर ना एक मुकदमा था शिया सुन्नी फसाद का ना, उसमें इनके ऊपर कोई ऐसी FIR दर्ज हुई थी कि वो FIR इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। शेख हिजाज जो थे ना बड़े ताकतवर सियासतदान थे वहाँ पे। नाज़रीन, लोग ये बताते हैं कि शेख हिजाज ने जो है ना दहशतगर्दी के जज को डायरेक्ट सिफारिश की थी कि मैं MPA था और मैंने ही MPA रहना है, तो इन बंदों को छोड़ दो। इस तरह से जो है ना उनकी रिहाई अमल में आई। नाज़रीन, आप यकीन करें कि इलामा इकबाल चौक जो है ना, जिसको ड्रामा वाला चौक कहते हैं, जब ये रिहाई इनकी होती है और ये ड्रामा वाला चौक में आते हैं ना, रश का ये हाल था कि तिल धरने की भी वहाँ पे जगह नहीं थी। चारों तरफ से जो है ना रोड बंद हो चुके हुए थे। इनका लोगों ने बड़ा पुरतपाक जो है ना वो इस्तकबाल किया है और इनको फूलों की जो है ना गुलपाशी के नीचे इनको लेके जो है ना ड्रामा वाला चौक में पहुंचते हैं। और नाज़रीन, जब ये रिहा होके आते हैं ना तो MSF जो थी ना स्टूडेंटों में सबसे ज्यादा पावरफुल जमात जो है सियालकोट के अंदर बन चुकी थी। नाज़रीन, जिस वक्त जावेद भट्ट जो है इलेक्शन में खड़ा होता है ना, उस वक्त शाहिद हकान अब्बासी, रियाज फतेहाना, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक और चौधरी अरशद अमीन का जो है ना सियालकोट आना जाना शुरू हो जाता है। और ये जो चीज़ थी ना ATI के लिए जो है हजम करनी बहुत मुश्किल हो गई थी। ATI इनको कतई तौर पर जो है ना एक आंख नहीं पाती। नाज़रीन, एक दिन जो है ना जावेद भट्ट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त फायरिंग होती है और इस फायरिंग के नतीजे में जो फायरिंग करने वाले अफराद थे वो भाग जाते हैं, क्योंकि इसके साथ जो बॉयज़ होते हैं ना वो क्रॉस फायरिंग करते हैं और इनकी फायरिंग इतनी ज़्यादा शदीद थी कि उनको उखड़े पहुँचो वापस भागना पड़ गया। नाज़रीन, आप यकीन करेंगे जिस दिन ये वाक़या होता है ना, ATI के 56 लड़कों को पकड़ कर जो है ना ये हॉस्टलों में ले जाते हैं और उनके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद करते हैं कि सियालकोट में ये जो खबर थी ना ये तमाम कौमी अखबारात की ज़ीनत बन गई थी। नाज़रीन, उससे अगले दिन जो था ना ATI के कमांडोज जो थे ना, इनकी टीम भी बड़ी ज़्यादा एक्टिव थी। ये इसके ऊपर जो है ना इतना ज़बरदस्त जो है ना घात लगा के अटैक करते हैं। और आपको मैंने 12 दफ़ा कहा कि जब घात लग जाए ना, थड़ा मार लें या रैकी कर ली जाए, उसके बाद बंदे का बचना जो है ना इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसी तरह जावेद भट्ट के साथ भी हुआ है। फायरिंग इतनी ज़्यादा शदीद थी, 4 क्लाशनकोफ इसके ऊपर चलती हैं, जिसकी वजह से ये जानवर नहीं हो सकता और ये हलाक हो जाता है। नाज़रीन, से एक दोस्त था कैस अली शाह, वो लड़का बताता है कि मेरी जो है ना मेरे पट्टों के ऊपर जो है ना इसका सर था जिस वक्त इसने दम दिए। यानी जब ये फौत होता है ना तो अपने दोस्त की आगोश में जाके ये है ना दम दे देता है। और नाज़रीन, स्टूडेंट्स की हिस्ट्री के अंदर यानी सियालकोट की कम से कम मैं बात करूंगा कि इतना बड़ा जनाजा जो है ना शायद आज तक जो है ना किसी स्टूडेंट का ना हुआ हो जितना जावेद भट्ट का था। नाज़रीन, आप ये देखें कि इस कहानी का सुनाने का मतलब क्या था कि इन लोगों को जो था ना शाहिद हकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, रियाज फतेहाना, चौधरी अरशद अमीन, ख्वाजा साद रफीक, ये पुराने मंजे हुए काया लोग थे। इन्होंने जो है ना उसको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। इन लोगों को सिर्फ ये बेनिफिट होता था कि स्टूडेंट्स जो है ना इनको एक कॉल करनी है तो जहाँ पे जलसा जुलूस होना, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँच जाते थे और वो जलसे में बल्ले बल्ले हो जाती थी। इस वजह से जो है ना इनको MSF का फलां जी सदर है, फलां चेयरमैन है, फलां जी फलां तंजीम का सदर है, फलां चेयरमैन है। आप ये देखें कि इनकी जो पोलिंग होती थी ना स्टूडेंट्स की, आप यकीन करें नाज़रीन, बड़ी अंदर वाली बात आपको बताने लगा, वो खुद साख्ता जो है ना पोलिंग होती थी। पार्टियां बाहर से ले आते थे, ऊपर से काट के उसके अंदर कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो वोट डाल देते थे। ये गवर्नमेंट बाकायदा तौर पे इनको बैलेट बॉक्स नहीं देती थी, ये पार्टियां प्लास्टिक की लाकर उनमें वोट डाल लेते थे और ये बराए नाम खुद साख्ता ही नहीं सदर, चेयरमैन, और ये जितने भी थे आज तक जितने भी स्टूडेंट्स अपने आप को कहते हैं कि मैं सदर था, चेयरमैन था या फलां था, आप मुझे ये बताएं ये होता कोई सरकारी होता था? कतई तौर पे नहीं था, ये कॉलेज की हद तक होता था। बस इनको वो जो सदर बन जाना, उसने सदर वाले वैगनों से टैक्स लेने शुरू कर देने, बस यही काम इनका होता था कि एक रोजगार जो है ना वो किसी तरीके से बन जाए। और ये लोग जो सियासतदान होते थे काइयां, ये इन बच्चों को जो रोजगार के लिए घरों से निकलते थे इनको किस तरह से इस्तेमाल करते थे। जावेद भट्ट की तरह के हजारों सैकड़ों नौजवान जो है ना सियासत की नजर हो चुके हैं। लिहाजा अपने बच्चों को जो है ना सियासतदानों से दूर रखा करें, इनसे कोई फायदा नहीं होता। ये लोग आपके पीछे आते हैं, बिल्कुल आते हैं एक हद तक। मेरी बात याद रखिएगा, जब आपके ऊपर कोई भारी भरकम कोई FIR दर्ज हो जाएगी ना, ये लोग आपको दूरबीन में भी नजर नहीं आएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।